नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा हलचल टीवी में और मैं हूं हितेश जिंदल। हरियाणा में चुनाव के नतीजे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है और तीसरी बार वो सत्ता उसने हासिल कर ली है। जल्द ही सरकार का चयन हो जाएगा और जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ले लेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात पे हो रही है वो हो रही है कांग्रेस सत्ते में है। कांग्रेस सत्ते में है कि आखिर कांग्रेस जो इतनी आत्मविश्वास से लबरेज थी, जो कि बम्पर जीत का दावा किया जा रहा था, आखिर वो हरियाणा में क्यों हार गई। हम आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे हरियाणा हलचल टीवी पर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक गुजारिश कि आप हरियाणा हलचल टीवी को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम हरियाणा के हित में प्रभावी ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। आपसे लगातार हमारी ये गुजारिश है कि हरियाणा हलचल टीवी को सब्सक्राइब करें। तो बात शुरू करते हैं कि कांग्रेस क्यों हारी, कांग्रेस किस वजह से हरियाणा के अंदर हार गई। लगातार ये चीज चल रही है, मंथन चल रहा है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में दस्तक दे रहा है और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुड्डा एकदम शॉक में आ गए हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, और हुड्डा ने इसका पूरा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। कांग्रेस के सभी जो नेता हैं वो चुनाव आयोग में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और अपने तर्क दिए हैं। किसी ने बैटरी को लेकर तर्क दिया है, कोई किसी को तर्क दे रहा है और पूरा जो नैरेटिव है कांग्रेस में सेट किया जा रहा है कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है। जो गड़बड़ियाँ जो हुई है, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है, उसकी वजह से कांग्रेस हारी है। लेकिन क्या कांग्रेस वास्तव में इस वजह से हारी है? जी नहीं, कांग्रेस को हराया गया है, कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हराया गया है और वही लोग जो आज घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं, वही लोगों ने कांग्रेस को हराया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं हरियाणा हलचल टीवी पर। कांग्रेस को किसने हराया है? कांग्रेस को खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हराया है, दीपेंद्र हुड्डा ने हराया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं और ये हम खुद से नहीं कर रहे हैं, ये बाकायदा कांग्रेस के जो नेता हैं हरियाणा के, उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ और एकदम बम विस्फोट कांग्रेस के अंदर हो गया है, जिसके वजह से लग रहा है कि पूरा माहौल जो कांग्रेस के अंदर जो एकदम घमासान की स्थिति कांग्रेस में उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस में जो नेता हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को हराया गया है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, उम्मीदवारों को हराया गया है और खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हराया है। सबसे पहले हम सुनते हैं जो अंबाला से जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है परिमल परी, वो क्या कह रहे हैं। देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। परिमल सिंह परी को चुनाव हराया गया है, पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी, उन्होंने चुनाव हराया गया है। बागियों का कारण था, क्या था वो? कहीं न कहीं राहुल जी को रोका गया, उनको गलत मिस गाइड किया गया। राहुल जी को बताया गया कि जो अंबाला छावनी विधान एक हमें पॉइंट दिया गया शाह चौक का कि राहुल जी यहाँ से गुजरेंगे और आपने सबने यहाँ इकट्ठे होना है। जब हमने राहुल जी का काफिला रोका और राहुल जी से बात करी, राहुल जी को बताया गया कि ये जो एरिया है ये मौलाना कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, अंबाला छावनी का हिस्सा ही नहीं है। तो वो बड़े एकदम उनको अचंभा हुआ, शौक हुए कि ये अंबाला छावनी का क्षेत्र नहीं है। हमने कहा नहीं, अंबाला छावनी का क्षेत्र यहाँ से 16 किलोमीटर दूरी पर आता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है, हरियाणा, पूरे हरियाणा में भी ये बात है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार जो 6 बारी इलेक्शन हार जाते हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उनको एक टिकट देती है। तो एक टिकट से भी ना खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी को अंबाला छावनी से बेतौर आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतारा। और बीडी गैंग, जो मैंने बोला कि भूपेंद्र जी और दीपेंद्र जी का पूरा सपोर्ट होता है उनको। और अगर मैं दूसरी बात करूं, जहां से निर्मल सिंह जी को टिकट मिलती है, उनके सामने भी 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, बागी खड़े होते हैं, जो पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से ही वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। उनको बिठाने के लिए स्वयं दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचते हैं, बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं, प्रताप सिंह बाजवा जी पहुंचते हैं
और दिल्ली से भी हाई कमांड ने भी भेजे, वो पहुंचते हैं। अम्बाला सिटी तो उनको बैठाया दिया जाता है और उनको ये भी बोला था कि आपको चेयरमैन बनाएंगे, आप बैठ जाइए इनके हक में। और उनके बिल्कुल ही साथ लगता अम्बाला छावनी है, वहां पर वो उनको दीपेंद्र हुड्डा जी, चित्रा सवारा जी को खड़ा करते हैं, उनको सपोर्ट करता है और उनके लिए टेलीफोन किया जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है कि आपने पुरेंद्र सिंह परी का साथ नहीं देना, आपने आजाद उम्मीदवार का साथ देना है कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं तो बनूंगा मुख्यमंत्री, ये बनेंगे मंत्री और चित्रा जी दोबारा पार्टी में आ जाएंगी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया हरियाणा कांग्रेस के। तो आपने सुना कि किस तरह से गैंग का नाम दिया, बहुत भारी भरकम शब्द कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से आया है। और उसके लिए किसके लिए आया है? भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए आया है, जिनको एक गैंग का नाम दिया गया है। और बहुत बड़ा गंभीर आरोप परिमल परी ने लगाया है कि अगर हुड्डा भीतर घात ना करते तो परिमल परी वहाँ से जीत जाते, क्योंकि अम्बाला सीट वो सीट है जहाँ पर कांग्रेस ने चित्रा सरवारा को टिकट ना देकर परिमल परी को उतारा था। हालांकि इसमें भी दो बातें हैं कि अगर चित्रा सरवारा को टिकट मिलती शायद वो वहाँ से जीत जाती, लेकिन कांग्रेस ने परिमल परी पर दाव खेला। और उसके बाद जब परिमल परी वहाँ से चुनाव लड़ना शुरू हुए तो फिर चित्रा सरवारा को हराने की कांग्रेस ने कोशिश, चित्रा सरवारा को कुछ परिमल परी को हराने की जो कोशिश है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई, ऐसा परिमल परी का कहना है। जबकि जो अम्बाला सिटी में जो चित्रा सरवारा के पिता निर्मल सिंह दावेदार थे, निर्मल सिंह जो उम्मीदवार थे जो जीत गए हैं, वहां पर जो दूसरे उम्मीदवार जो कांग्रेस से बाकी होकर लड़े थे उनको दीपेंद्र हुड्डा ने बिठाने का काम किया और उनको लोभ लालच देने का काम किया, लेकिन अम्बाला जो कैंट की सीट है उस पर हराने का काम किया। ये आरोप आपने स्वयं ने सुना कि किस तरह से लगाया गया है। और आरोपों का सिलसिला ही खत्म नहीं होता। आरोपों का दूसरा आरोप सुनिए आप। दूसरा आरोप लगाया है असंध से, जो पूर्व विधायक जो शमशेर सिंह गोगी जो हार गए हैं असंध से सीट पर। असंध बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, बहुत सीनियर लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के शमशेर गोगी। उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए आप। राहुल गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उनको अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट असंध में राहुल गांधी कैसे। तो आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब ने स्टेज से मेरा नाम तक नहीं लिया और उनके समर्थकों ने इसी को नैरेटिव बनाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगा और वो एक सबसे बड़ा था कि इससे नुकसान हो। को भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ तो मेरे को कांग्रेस हारी है या कांग्रेस तो नहीं हारती, क्योंकि नहीं हुड्डा कांग्रेस लड़ रही थी और उन्हीं की कमान थी तो वही हारे। उन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, पार्टी लीडरशिप में ही इतना गैप कर दिया कि कम्युनिकेशन गैप तक हो गया। तो अगर सही ढंग से स्ट्रेटेजिक तरीके से लड़ा जाता तो इस बार जनता का मन कांग्रेस की सरकार बना था। तो आपने अपने पैरों पे कलाड़ी मार दी और इसकी जिम्मेदारी बापू बेटे की है। अगर जीत जाते तो शेर राहुल बनना था, अब आए तो उन बड़ा जिम्मेदारी की किनको लेनी चाहिए? बापू बेटे को। तो देखा आपने कि किस तरह से शमशेर गोगी ने आरोप लगाया है। हालांकि शमशेर गोगी शैलजा के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि बाप बेटे की जोड़ी ने सारा खेल किया है, वो वहां से जीत जाते। अब जब दो इस तरह के जो बड़े नेता हैं वो खुलकर जो आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि बहुत बड़ी कमियां एक तरह से हुड्डा ने पूरे कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हाईजैक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन क्या वजह है? क्योंकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद प्रचंड लहर हरियाणा में देखी जा रही थी। वो किस वजह से देखी जा रही थी कि हरियाणा में कहीं ना कहीं जो जनता थी वो भारतीय जनता पार्टी के कामों से नाखुश थी। और बिल्कुल अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती, इसमें कोई दो राय नहीं है, आज जो सत्ता है वो कांग्रेस के हाथों में होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने कांग्रेस को हरवा दिया। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले टिकटों में खेल किया और टिकटों में जो खेल हुआ वो जब दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ही हुआ। क्योंकि आप समझिए इस चीज़ को कि हरियाणा में जब टिकटों का वितरण हो रहा था
तो एक तरह से भूपेंद्र हुड्डा का जो पूरा सिस्टम था यही वहां पर चल रहा था और उन्हीं के कहने पर पूरी टिकटें बांटी गई। आम आदमी पार्टी का गठबंधन का जो फार्मूला था, देखिए किस तरह से जो चीजें हुई हैं। आम आदमी पार्टी गठबंधन का फार्मूला था वो भी राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो भी दरकिनार कर दिया और 3 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को हरवा दिया है, जो अपना उम्मीदवार उनका खड़ा हो गया और उसके बाद वोटों का विभाजन हो गया और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। तो हुड्डा की मनमानी के चलते कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा हरियाणा के अंदर और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता गंवा दी। जो आज जो कांग्रेस पार्टी की 37 सीट आई हैं तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 50 को छू सकता था अगर ये जिस तरह से भीतरघात नहीं होता, और भीतरघात हुआ भी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको मनाने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। भीतरघात भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हुआ था। हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी के अंदर खुले तौर पे आरोप भी लगाए गए थे और कई सारे जो उम्मीदवार हैं वो खड़े होने की कोशिश में थे, लेकिन बीजेपी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को भेजकर उनको कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की और बीजेपी को नुकसान उठाया, लेकिन ज़्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना नहीं पड़ा बागियों का, और बागियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को। हम आपको सीट बता रहे हैं कि किस तरह से 10 से 12 सीट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में आ सकती थी और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप खुद गंवा दी। सबसे पहले हम बात करते हैं फरीदाबाद से शुरू करें तो फरीदाबाद में जो सीट है तिगाम सीट पर राजेश नागर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और कांग्रेस पार्टी की ललित नागर पूरी तरह से दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ललित नागर को टिकट ना देकर रोहित नागर को टिकट दी, जो कि बिल्कुल एक नए उम्मीदवार थे। और कहीं ना कहीं रोहित नागर की जब वोटों की देखें हम, रोहित नागर और ललित नागर की वोट अगर मिलाकर देखें, टक्कर जो रही वो रोहित नागर और राजेश नागर में रही, लेकिन क्योंकि रोहित नागर भी कुछ वोटों को लेने में सफल हुए, जिसकी वजह से जो वोटों का विभाजन हो गया कांग्रेस पार्टी का, और ललित नागर बिहार गए वहां से और रोहित नागर बिहार गए और तिगाम से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। उसके बाद हम बात करें बल्लभगढ़ सीट की। बल्लभगढ़ सीट पर भी कांग्रेस ने एक बिल्कुल डमी कैंडिडेट पराग शर्मा को मैदान में उतार दिया। उनके पास शारदा राठौर मजबूत कैंडिडेट थी और निश्चित तौर पर अगर शारदा राठौर को कांग्रेस से टिकट मिलती तो वो बीजेपी के इस प्रत्याशी मूलचंद शर्मा को हरा देती, लेकिन शारदा राठौर को टिकट नहीं मिली और कांग्रेस ने पराग शर्मा को टिकट दिया। वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी के झोली में ये सीट चली गई। तीसरी सीट हम आपको बताएं, बहुत सारी सीटें। अंबाला सीट की हमने पहले उदाहरण दिया कि अंबाला पर अगर चित्रा सरवारा को टिकट मिलती या फिर पार्टी का एक ही उम्मीदवार होता कोई भी, तो फिर पार्टी को नुकसान उठाना नहीं पड़ता। और चित्रा सरवारा ने जो वोट लिए, परिमल परी ने वोट लिए और अंबाला से अनिल विज को जीत मिल गई वहां से। बहादुरगढ़ सीट में कांग्रेस के बागी राजेश जून ने जीत दर्ज की, तो बहादुरगढ़ सीट भी कांग्रेस ने जो है वो अपने आप बीजेपी की झोली में डाल दी। पुंडरी सीट पर, पुंडरी विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार सतबीर भाना ने 40,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, कांग्रेस के बागी उम्मीदवार ने, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार सुल्तान जड़ौला 26,341 वोटों उनको मिले और वहां से पुंडरी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हासिल हो गए, जीत गए। उसके बाद उचाना कला सीट तो बिल्कुल कांग्रेस के हाथ में आई हुई सीट थी। उचाना कला में हैवीवेट उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन क्या हुड्डा ने वहां भी हरवाने का काम किया, जबकि हुड्डा और वीरेंद्र सिंह की नहीं बनती आपस में, ये सबको पता है। और उचाना कला सीट जो है कांग्रेस 32 वोटों से हार गई। कांग्रेस के जो बागी थे वीरेंद्र घोगरिया, उन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया, जिससे कि जो ब्रजेंद्र सिंह है वो वहाँ से हार गए। बारडर सीट भिवानी लोकसभा के अंदर है और वहाँ से कांग्रेस बीजेपी से 7500 वोटों से हार गई। कांग्रेस के जो बागी थे सोमवीर घासोला, उन्होंने चुनाव लड़ा और 26,000 से ज़्यादा वोट लेने में सफल हुए और बारडर सीट भी कांग्रेस हार गई। गोहाना में कांग्रेस उम्मीदवार जगबीर सिंह मलिक हार गए 10,000 से वोटों से, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के जो बागी थे हर्ष शिकारा, वो वहाँ से चुनाव लड़ लिया। हर्ष शिकारा ने 14,000 वोट हासिल किए और कांग्रेस वहाँ से भी हार गई। इसके अलावा कई सारी सीटें हैं जिनके बारे में हम, सोनीपत सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए जो बीजेपी में शामिल हो गए, निखिल मदान,
और उन्होंने वहाँ से क्या कहते हैं जीत दर्ज कर ली। और कहीं ना कहीं एक लंबी चैन जो है वो कांग्रेस में देखी जा रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बागी नेताओं को मनाने की कोशिश नहीं की और बागी नेताओं ने खुलकर बागीपन दिखाया अपना और कांग्रेस पार्टी को वहाँ से हराने का काम किया। और ये सारे जो मामला था कहीं ना कहीं पूरा जो है हुड्डा का दम था। हुड्डा जो थे उन्होंने बिल्कुल इसमें कोशिश नहीं की कि किस तरह से बागियों को मनाया जाए, क्योंकि अत्यधिक आत्मविश्वास जिसको कह सकते हैं अति आत्मविश्वास से दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा भरे हुए थे। और ये अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं उनको ले डूबा। लगातार वो कह रहे थे कि हम 60 से ज़्यादा सीट आई हुई हैं हमारी, तो एग्जिट पोल से क्या है हमें तो पहले ही हमने अंदाज़ा लगाया हुआ था। और पूरा की पूरा एक तरह से नैरेटिव सेट उसने कोशिश की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में तो पूरा हरियाणा है और कहीं बिल्कुल पार्टी को कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। और जिस तरह से हुड्डा की पूरी लहर चल रही है और हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, शैलजा को भी नज़रअंदाज किया गया। ये भी एक हार का बहुत बड़ा कारण है। जो शैलजा जिन्होंने अब ज़्यादा भूमिका नहीं निभाई, शैलजा के विरोध में भी बयान आया और ये पूरा के पूरा जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान दे गई। और अब जो हार का ठीकरा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और सारा जो क्या कहते हैं कांग्रेस की जो नेतृत्व है वो ईवीएम पर फोड़ रहा है। जबकि हुड्डा को अपनी हार स्वीकार हरियाणा के अंदर करनी चाहिए कि जो जनादेश मिला है वो कांग्रेस पार्टी के जो हुड्डा के विरोध में मिला है। और अब सब लोग कह रहे हैं, जो दो नेता तो सामने आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली है, बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली ने भी कह दिया है। बड़ौली की बाइट आप सुन लीजिए, बड़ौली ने क्या कहा है कि ये आप सुन लीजिए पहले। कांग्रेस की हार के लिए हुड्डा जी जिम्मेवार हैं। हुड्डा जी ने खुद हरवाए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हरवाए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार बयानबाजी करेंगे। आप कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों से पूछेंगे, वो बताएंगे हुड्डा जी ने क्या किया है। सर क्या तो देखिए आप भी, मोहनलाल बड़ौली ने भी, जबकि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मोहनलाल बड़ौली ने कहा है कि हुड्डा ने ही कांग्रेस पार्टी को हरवाने का काम किया है और हुड्डा की वजह से ही कांग्रेस पार्टी हारी है। तो एक तरह से पूरा जो निशाना है अब हुड्डा के ऊपर है और कांग्रेस पार्टी में जो घमासान है, और ये घमासान कहाँ जाकर थमेगा ये कहा नहीं जा सकता। सत्ता अब कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है, अब कांग्रेस लकीर पीट रही है और सीधा सीधा अब आरोप हुड्डा पर लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो है वो कांग्रेस में वो हुड्डा फैक्टर जो है वो हार का कारण रहा। हरियाणा हलचल टीवी पर हमने आपको ये वीडियो दिखाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइए, अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।